हेलो गाइस, 10 फरवरी 2023 मनसुंदर की फुल एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ममता जंगीड ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में रुचिता का तेरे नाम हेयर स्टाइल वाला पति रूही जूही को गिफ्ट देता है। एक्चुअली वह रूही को जूही कह देता है और जूही को रूही। रुचिता अपने पति को बचाने के लिए यानी किराए के पति को सबकी नजरों में बचाने के लिए कहती है, ये बीना हमेशा की तरह भूल जाते हैं, रूही बेटा ये लो आपके लिए और ये लो जूही बेटा आपके लिए। निहार को ये बहुत अजीब लगता है। रुचिता कहती है कि वो क्या है ना, इतने टाइम से मिले ना बच्चों से, इसलिए नाम में कंफ्यूज हो गए और बच्चियां भी इतने टाइम बाद मिल रही है अपने पापा से, इसलिए ऐसे डर गई है। नहीं तो बचपन में तो इनके आते इनकी गोदी में बैठ जाती थी। फिर वह चोर पति कहता है कि जी मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, मेरी पत्नी और मेरी बच्चियों का आप लोगों ने इतना ख्याल रखा और खास करके आप मिस्टर निहार, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लगता है रुचिता ने इसे रट्टा मार कर ही भेजा है। फिर वह चोर निहार से हाथ मिलाने की कोशिश करता है। निहार उसका हाथ पूरा मरोड़ देता है। फिर निहार कहता है सॉरी वो मेरा हाथ थोड़ा कड़क है। पूनम रुचिता के इस पति को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि रुचिता बहुत अच्छा लगा तुम्हारे पति से मिलकर, वैसे राम मिला है तुम्हें, राम दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। अपने लिए रुचिता तुमने इस बार एकदम सही पति चुना है। पूनम रुचिता के नकली पति की शकल सूरत देखकर बहुत खुश होती है कि ये इसके ही लायक है। नरेश रुचिता के नकली पति से कहते हैं कि आओ बेटा बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, रुचिता के पति हो तुम तो हमारे लिए तुम खास मेहमान हो, आओ अंदर आओ। घर को देखकर चोर के होश उड़ जाते हैं। वह रुचिता से कहता है कि सच में घर तो बिल्कुल फिल्मों जैसा है। रुचिता कहती है सुनो ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, हमारे बीच जो डील हुई है वो याद रखना। एक्चुअली जब रुचिता मार्केट में दिशा के कहे अनुसार कोई किराए पर पति ढूंढने के लिए गई थी, उस समय ये चोर चोरी करके भाग रहा था मंगलसूत्र की। रुचिता जैसे तैसे अपने हैंडबैग से उसको गिरा देती है। फिर चोर चाकू रख देता है रुचिता के ऊपर और कहता है कि मुझे मेरा मंगलसूत्र दो। तो रुचिता एक हाथ से मंगलसूत्र देने वाली होती है और दूसरे हाथ से उसके चाकू वाले हाथ पर पिन चुभा देती है, जिससे उसका चाकू नीचे गिर जाता है। और रुचिता चाकू लेकर उसका सामना करते हुए कहती है कि इतने हट्टे खट्टे हो, पढ़े लिखे लग रहे हो तुम, और चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। चोर कहता है प्लीज मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, मेरा भी एक छोटा सा थिएटर हुआ करता था, लेकिन उस थिएटर में आग लगने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, यहाँ तक कि खाने के पैसे नहीं है, इसलिए मजबूरी में ये चोरी करनी पड़ी मैडम। इतने में जिस औरत का मंगलसूत्र लेकर भागा था वो भी वहाँ पहुँच जाती है। औरत काफी लोगों को इकट्ठा कर देती है और कहती है इसे मारो पकड़ो। रुचिता बीच में पड़ते हुए कहती है कि प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, इन्होंने जो भी किया है बहुत बड़ी मजबूरी में किया है। फिर वो चोर उस औरत का अपना मंगलसूत्र दे देता है। चोर रुचिता से कहता है कि मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कुछ भी करूंगा, नुक्कड़ करूंगा, नाटक करूंगा, गधा घोड़ा पहाड़ पति। इतने में रुचिता को पति ही चाहिए था किराए का। वो कहता है कि मैं सब कुछ करूंगा और जो बनना पड़े वो बनूंगा, लेकिन अब मैं इज्जत के पैसे कमाऊंगा, ना कि ये चोरी के, और ना कभी किसी से भीख मांगूंगा। वो जाने लगता है तो रुचिता कहती है आपको काम चाहिए था ना, मेरे पास एक काम है, तुम्हें एक दिन के लिए मेरा पति बनने की एक्टिंग करनी होगी, लेकिन सिर्फ एक्टिंग, सिर्फ 24 घंटे के लिए। उसके बाद हम घर वालों को दिखाएंगे कि हम अपने अपने घर जा रहे हैं और उसके बाद तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। इसके लिए तुम्हें अच्छी खासी कीमत भी मिलेगी। अच्छा, रुचिता ने ऐसे राजी किया था चोर को। फिर सब घर में खड़े होते हैं, रुचिता के पति का इंतजार करते हैं और पति घर में प्रवेश करते ही चारों तरफ देखने लग जाता है, क्योंकि ऐसा कभी घर उसने देखा ही नहीं था। पूनम रूही जूही से कहती है रूही जूही देखो बेटा तुम्हारे अपने पापा आ गए, अब तो अपने निहार अंकल का पीछा छोड़ दो, जाओ अपने पापा के पास। रुचिता का चोर पति शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाए हुए रूही जूही से कहता है कि आओ बच्चों आओ, अपने पापा से गले मिल जाओ, आओ बच्चों आओ। रूही जूही अपने पापा का इतने सालों से इंतजार कर रही होती है, वो ना चाहते हुए भी उनके पास जाने लगती है क्योंकि उन्हें चाह है पापा की। रुचिता उन्हें रोकते हुए कहती है कि रूही जूही बेटा तुम्हारे हाथ कितने गंदे हो रखे हैं, जाओ हैंड वॉश करके आओ, उसके बाद अपने पापा से मिल लेना। फिर निहार पिंकू के सामने इशारा करता है तो पिंकू चला जाता है। फिर नरेश रुचिता के पति से कहते हैं कि आइए बैठिए, तो जैसे ही सोफे पर बैठने लगता है तो सोफा गद्देदार होता है, तो वो बार बार बैठकर उछलता है और कहता है अरे वाह कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सोफा है। रुचिता उसके हाव भाव देखकर बहुत दुखी होती है कि कहीं पता न चल जाए उसके इन हाव भाव से ये मेरा नकली पति है। रुचिता उसके सामने आंखें निकालती है तो वो अपने पैर सही करके और सही से बैठता है। तो बात को सही घुमाते हुए उसका पति कहता है कि
वो क्या है कि एक्चुअली काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ ना, तो घर के सोफे नसीब नहीं होते हैं। नरेश कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आराम से बैठिए। नरेश कहते हैं आप मर्चेंट नेवी में है ना, तो आप कौन सी रैंक में है? तो रुचिता का नकली पति हड़बड़ाते हुए कहता है कि जी वो मेजर जनरल, नहीं जनरल मेजर। निहार कहता है कि मेजर जनरल आर्मी की रैंक है, नेवी में तो ऑफिसर्स और इंजीनियर होते हैं। तो चोर डरने लगता है, तो रुचिता उसे बचाते हुए कहती है कि हाँ वो ऑफिसर ही है, क्या हुआ ना, अभी अभी ज्वाइन किया ना मर्चेंट नेवी। कोई भी पूछता है तो इनके मुंह से वही निकल जाता है, ऑफिसर ही है ये। आर्मी रैंक बताने की आदत हो गई है तो अक्सर वही बता देते हैं। चोर अपनी झाड़ते हुए सब घर वालों से कहता है कि मेरा भी ऐसा ही है, कभी आर्मी में कभी मर्चेंट नेवी में। अब सोच रहा हूँ कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर लूँ। वो क्या है ना कि मेरे अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी है, भारत माता की। तो जय कोई नहीं बोलता है, फिर वो खुद ही धीरे से कहता है जय। इतने में ऋतु चाय लेकर आ जाती है और उनसे कहती है कि मुझे पता नहीं कि आप चाय में कितनी चीनी लेते हैं, इसलिए अलग से ले आई। तो दादी कहती है कि रुचिता तुम्हें तो पता ही है ना कितनी चाय में शक्कर लेते हैं, तुम इनके लिए चाय बना दो। तो निहार भी कहते हैं हाँ रुचिता तुम अपने पति के लिए चाय बना दो, तुम्हें तो पता ही है ना कितनी शुगर लेते हैं। रुचिता चाय बनाने लगती है और कहती है हाँ मुझे पता है, ये 2 चम्मच शक्कर लेते हैं। अब इस भाई राम को तो चाय से ही एलर्जी है, चाय पास में ले जाते ही वो खांसने लग जाते हैं। चोर को खांसते हुए देखकर नरेश कहते हैं क्या हुआ, आप ठीक तो है? तो चोर कहता है कि अरे ये चाय हटाइए, मुझे इससे बहुत एलर्जी है, मेरी सांस उखड़ने लगती है इसकी स्मेल से, ले जाइए इसे। खास खास के बेचारे के फेफड़े बाहर आ जाते हैं। दादी कहती है अब कैसा लग रहा है बेटा? तो चोर कहता है अब ठीक लग रहा है। निहार गौर करते हुए कहता है कि रुचिता इतनी इम्पोर्टेंट बात तुम्हारे पति की तुम्हें नहीं पता? चोर कहता है कि वो एक्चुअली मैं ज्यादातर बाहर रहता हूँ ना, तो ये भूल जाती है अक्सर कि मैं चाय नहीं कॉफी पीता हूँ, और ये एलर्जी कुछ साल पहले ही शुरू हुई है। रुचिता भी भूल का नाटक करते हुए कहती है हाँ मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल ही गया था, सॉरी। रितु कहती है मैं अभी आपके लिए कॉफी लेकर आई, बस 1 मिनट। तो रुचिता का पति यानी चोर कहता है कि चीनी बस 1 चम्मच डालिएगा, ज्यादा नहीं। निहार कहता है कमाल है रुचिता, पहले तो तुम्हें तुम्हारे पति की एलर्जी नहीं पता, अब तुम्हें ये नहीं पता कि वो चाय या कॉफी में कितनी शक्कर पीता है। दादी भी कहती है बेटा इतने दिनों की दूरी भी अच्छी नहीं है, अब तुम लोगों का अपना परिवार है, उसे संभालो, ध्यान दो उस पर। और हाँ बेटा, यानी चोर पति से कहती है कि तुम इतने दिनों बाद घर पर आए हो तो कुछ समय बिता कर फिर जाना, एकदम वापस मत चले जाना। दांत दिखाते हुए चोर कहता है जी जी बिल्कुल। दादी कहती है चलो अब आ ही गए हो तुम दोनों, तो खाटू जी को मिलकर प्रणाम कर लो। तो चोर कहता है जी बुला दीजिए, अभी प्रणाम कर देता हूँ। यह सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। दादी कहती है वो यहाँ कैसे आएंगे? तो चोर कहते हैं क्यों, वो बुढ़े हैं, बीमार है, क्या उनके पैर में दर्द है? बात को काटते हुए रुचिता खांसने लगती है, चोर को सतर्क करती है और रुचिता कहती है कि अरे आप क्या बोल रहे हैं, ये दादी खाटू महाराज भगवान जी की बात कर रही है। चोर कहता है ओ। रुचिता सब घर वालों को समझाते हुए कहती है कि दरअसल दादाजी का नाम भी खाटू जी है, तो ये सोच रहे थे कि यहाँ पर भी कोई बड़े बुजुर्ग का नाम खाटू जी होगा। चोर पति कहता है कि जी जी मैं नहा धोकर प्रणाम करता हूँ और उनके चरणों में गिर कर आशीर्वाद लेता हूँ। रुचिता सबसे कहती है कि जी मुझे ये बताना है था कि हम लोग आ ही गए हैं तो हम कल चले जाएंगे, इन्होंने रहने का इंतजाम भी कर लिया है। चोर तो खुद दर दर भटकता है, ये क्या रहने का इंतजाम करेगा। पूनम मनी मन खुश होते हुए सोचती है कि अच्छी बात है, बला टली। दिशा भी चैन की सांस लेती है और रितु भी। फिर वो चोर आलस मरोड़ते हुए कहता है कि काफी थक गया हूँ, अब मैं आराम करता हूँ, और वैसे मेरा कमरा कहाँ होगा? नरेश कहते हैं रुचि बेटा इन्हें अपने कमरे में ले जाओ। रितु कहती है कॉफी? तो चोर कहता है कि आप कॉफी मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा। फिर रुचिता उसे अपने कमरे में ले जाने वाली होती है सब घर वालों के सामने। चोर जाते जाते रुचिता से कहता है कि इसे कहते हैं असली ठाट बाट, हर एक चीज से अमीरी टपक रही है और ये पुतला कम से कम लाखों का होगा। और चोर पेंटिंग देखते हुए कहता है कि ये पेंटिंग कम से कम हजारों की होगी। रुचिता उसे रोकने वाली होती है और वो आगे बढ़ता जाता है और कहता है कि ये शीशा, इसमें तो मैं बिल्कुल हीरो लग रहा हूँ। और गाना गाने लगता है तुझे देखा तो ये जाना सनम। गाना तो इसे वो गाना चाहिए तेरे नाम। रुचिता चोर को झाड़ते हुए कहती है कि इन चीजों को घूरना बंद करो, और अगर तुम्हें चाय से एलर्जी थी तो मुझे बताते, मैं कोई और बहाना बना देती। अगर निहार जी को शक हो गया तो चोर कहता है अनीता जी कैसे शक होगा, देखा था ना मैंने संभाल लिया था। रुचिता कहती है अनीता नहीं रुचिता नाम है मेरा।
चोर कहता है हाँ रुचिता जी वही। रुचिता कहती है सुनो तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो, हम इस घर में सिर्फ 24 घंटे के लिए हैं, तो इसमें तुम होटल समझ के चाय कॉफी ऑर्डर मत करने लग जाना, जो मिले चुपचाप खा लेना। इतने में रितु कॉफी लेकर आ जाती है और कहती है क्या हुआ रुचि, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? तो चोर कहता है जी कुछ नहीं, मैं इनसे वॉशरूम पूछ रहा था। रुचिता कहती है आगे से लेफ्ट। फिर चोर जाने लगता है और फिर वापस पलट कर रितु से कहता है अरे ये कॉफी आप मेरे लिए लेकर आइए, चलिए लाइए मुझे दीजिए। रुचिता सोच में पड़ जाती है कि बाथरूम में कैसे कॉफी पिएगा ये, लेकिन रितु के सामने चुप ही रहती है। रितु कहती है रुचि एक बात कहूँ, तुम्हें ऐसे खुश देख कर ना दिल से बहुत खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। रुचिता कहती है बोझ, कैसा बोझ भाभी? तो रितु हड़बड़ाने लगती है और कहती है कि वो तुम ऐसे अचानक से चली गई थी ना, तो ऐसे ही चिंता लगी रहती थी कि तुम कहाँ होगी, कैसी होगी, ठीक भी होगी कि नहीं, बस वही। पर अब अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे खुश देखकर। ठीक है मैं चलती हूँ, बाद में आती हूँ। रुचिता कहती है कि मैं पूरी दुनिया से घर वालों से झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन उनसे झूठ बोलने का मेरा कोई हक नहीं। एक्चुअली रुचिता रूही जूही का कह रही है। फिर रुचिता रूही जूही के सामने कान पकड़ के माफी मांगती है और कहती है कि वो तुम्हारे पापा नहीं है। तो रूही जूही संकोच में पड़ जाती है और कहती है कि वो हमारे पापा नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे मम्मी, आपने तो कहा था कि सिंदूर और मंगलसूत्र आपने अपने पति के लिए पहना है, अगर वो अंकल आपके पति है तो हमारे पापा कैसे नहीं हुए? जूही कहती है और पिंकू के दादी ने भी हमें कहा कि वो हमारे पापा है। फिर रुचिता कहती है रूही जूही बेटा इधर आओ, आज मुझे ना आप दोनों के साथ एक सीक्रेट शेयर करना है, हमारा टॉप सीक्रेट। वो अंकल ना आप दोनों के नकली पापा बनकर इस घर में आए हैं। रूही जूही कहती है ओ आपने सबसे झूठ बोला। रुचिता कहती है वो बेटा मेरी मजबूरी थी। जूही कहती है जैसे हम आपके बर्थडे पर चुपके से गिफ्ट लेने गए थे वैसी मजबूरी। रुचिता कहती है नहीं बेटा उससे भी बड़ी मजबूरी थी, लेकिन बेटा आप दोनों ना उन अंकल से दूर रहना और किसी से मत बताना कि वो आपके नकली पापा है, प्रॉमिस करो मुझसे चलो। रूही जूही कहती है थैंक गॉड। रुचिता कहती है क्या हुआ? तो रूही जूही कहती है कि हम तो डर गए थे कि वो हमारे पापा है, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और हमें पता है कि हमें कैसे पापा चाहिए। रुचिता कहती है कैसे? तो जूही जाकर ड्रॉअर में से पड़ी निहार की फोटो लाती है और कहती है कि ऐसे निहार अंकल जैसे, वो कितने स्वीट और कितने अच्छे हैं ना। और मम्मी ये फोटो आपके ड्रॉअर में मिली, वहाँ कैसे आई? रुचिता कहती है वो बेटा इनका ही घर है ना, ये तो पहले से रखा होगा, मैं इधर उधर रख दूंगी। हाँ आप दोनों मुझसे प्रॉमिस करो कि आप दोनों ये बात किसी को नहीं बताओगे कि वो आपके नकली पापा है, चलो प्रॉमिस करो। रूही जूही कहती है कि हम प्रॉमिस करते हैं मम्मी कि हम नकली पापा का सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। पिंकी प्रॉमिस। इधर निहार उस चोर पति के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि उसने झूठ बोला था कि वो मर्चेंट नेवी में है और कौन सी रैंक पर है। जब नरेश ने से पूछा था तो हड़बड़ा गया था। फिर अचानक से रुचिता का उसको चाय डालना जिससे उसको एलर्जी होती है चाय को, ये रुचिता को भी पता नहीं होता। ये सब बातें निहार के खटक रही होती है। निहार गुस्से में कहता है कि अगर सच में वो रुचिता का पति है कि तो दोनों में इतना फर्क क्यों है? पति पत्नी का रिश्ता तो दूर, वो दोनों तो ऐसा लगता है कि अभी मिले हो। इतने में दिशा आ जाती है और कहती है कि निहार ये सब आप कैसे कह सकते हैं? कई बार रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, उनमें कमियां होती है। अब हर रिश्ता तो राम जी और सीता माँ जैसा नहीं हो सकता ना। निहार कहता है जानता हूँ दिशा, लेकिन जब रिश्तों में कोई मेल ही ना हो तो उस रिश्ते में कमियां नहीं बल्कि वो रिश्ता ही नहीं जुड़ता। रुचिता भले ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, लेकिन मुझे इस बात की पूरी तसल्ली चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में खुश है। ऐसा कहते हुए निहार चला जाता है। दिशा कहती है हे भगवान किसी भी तरह से कल तक संभाल लीजिएगा, कल तक निहार जी के सामने सच्चाई आने से रोक दीजिएगा। एक बार रुचिता यहाँ से चली जाए तब जाके मुझे शांति मिलेगी। इधर रुचिता अपने बिस्तर सही कर रही होती है, इतने में चोर आता है और दरवाजा बंद कर देता है और कहता है वाह इसे कहते हैं कमरा, आज तो मैं इसी कमरे में रुकूंगा। रुचिता कहती है कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी बच्चियाँ सोती है, तुम स्टोर रूम में सोओगे। चोर कहता है कि लेकिन मुझे किसी ने देख लिया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। रुचिता कहती है कि उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं कोई बहाना बना दूंगी, लेकिन आप स्टोर रूम में ही सोएंगे, सिर्फ एक रात की बात है, कल हम इस घर से चले जाएंगे। कहता है ठीक है जैसी आपकी मर्जी। वो हैंडसम हीरो टाइप का लड़का आपका एक्स हस्बैंड है। रुचिता कहती है हमारा तलाक नहीं हुआ अभी तक। चोर कहता है आप दोनों साथ में ही है तो फिर तलाक क्यों नहीं लिया? रुचिता कहती है क्योंकि हमारा रिश्ता दिल से जुड़ा है, कागजों से नहीं, और जब रिश्ता दिल से जुड़ जाए तो कागजों से तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो चोर कहता है लेकिन आपने अभी तक सिंदूर और मंगलसूत्र पहन रखा है, इसलिए रिश्ता अभी भी कायम है। रुचिता चोर की बकवास सुनते हुए उसे बिस्तर थमाते हुए कहती है कि जाओ स्टोर रूम, यहाँ से 3रा गेट नंबर। चोर कहता है ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। फिर जैसे ही चोर बिस्तर लेकर जाने लगता है, इतने में निहार आने लगता है कमरे में। निहार बिस्तर हाथ में लिए हुए चोर से कहता है कि आप कहीं जा रहे हैं क्या? रुचिता कहती है हाँ, वो इन्हें खुले हवा में सोने की आदत है इसलिए। फिर चोर कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, इसलिए मैं यहीं रुक जाता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा क्यों? फिर चोर आराम फरमा के पलंग पर सो जाता है। रुचिता निहार से कहती है कि आपको कुछ काम था निहार जी। निहार कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? चोर कहता है जी आराम से आइए, आ जाइए। निहार अंदर आ जाता है और चोर के पास जाने लगता है। रुचिता घबराने लगती है कि हे भगवान, निहार जी कुछ इससे ऐसा न पूछ ले जिससे ये फंस जाए और फिर पूरे किए कराए पर पानी फिर जाए। निहार चोर से कहता है कि रुचिता ने आपके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं, आप मर्चेंट नेवी में हैं, रुचिता एक सिंपल ज्वेलरी डिजाइनर, आप दोनों मिले कैसे? रुचिता कुछ कहने ही वाली होती है, इतने में चोर हंसते मुस्कुराते हुए कहते हैं बस सड़क पर चोरी करते हुए। निहार चौंक जाता है और कहता है क्या? बात को संभालते हुए चोर कहता है कि हाँ, ये कहने का मतलब ये है कि मैं इनका दिल चुराने में लगा था और ये बस के इंतजार में मैं इन्हें प्यार से निहारता रहता था और ये सोचती थी कि मैं बस चुराने के बहाने से आया हूँ। फिर क्या, मैं इनसे बात करने गया और इन्होंने मेरे हाथ पर सुई चुबा दी। निहार कहता है ये तो बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। तो चोर कहता है कि हाँ, हमारे प्यार की तरह हमारे प्यार की निशानियां भी बिल्कुल फ्रेश लगती है, क्यों परचिता? चोर फिर से फंस गया, रुचिता की जगह उसने परचिता बोल दिया। निहार कहता है कमाल करते हैं राकेश जी, अपनी पत्नी का नाम तक नहीं पता आपको, इनका नाम रुचिता है। चोर कहता है कि वो तो बस मैं ऐसे बुला लेता हूँ। रुचिता कहती है निहार जी, शुरू में आपने भी मुझे कई बार गलत नामों से बुलाया है। निहार कहता है कि वो तब जब मैं तुम्हें जानता नहीं था, जब से मैंने तुम्हें जाना है तब से मेरे दिल और दिमाग में तुम्हारा नाम छप गया है। निहार और रुचिता एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात कर ही रहे थे, तब चोर बीच में कबाब की हड्डी की तरह टपक जाता है और एक दूसरे को निहारने लगता है और निहार से साफ साफ जाने के लिए कहता है और कहता है कि खैर मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट मिस्टर निहार। निहार के जाने के बाद रुचिता उस चोर से कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, मैंने कहा था ना कि तुम इस रूम में नहीं सोओगे। चोर कहता है रुचिता जी सच्ची ये लड़का अभी भी आपको बहुत प्यार करता है, बल्कि बुरा न माने तो एक बात पूछूं, ऐसा आप दोनों के बीच में क्या हुआ था जो आज अलग न होकर भी अलग है? रुचिता कहती है तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम जिस काम के लिए आए हो ना उस पे ध्यान दो। चोर कहता है कि जी जी जी, लेकिन आज मैं इसी कमरे में सोऊंगा, क्योंकि वो क्या है कि आज की बात है, पूरा ऐसो आराम चाहता हूँ, कल से फिर सड़क पर ऐसे ही दर दर भटकूंगा, तो आज के लिए ऐसो आराम से रहना चाहता हूँ, और वैसे भी बाहर गया तो आपके पति जी को शक हो जाएगा, यही सो जाता हूँ मैं। रुचिता कहती है तुम सो यहाँ पर, मैं अपनी बच्चों को नानी के पास सुला दूंगी और मैं खुद स्टोर रूम में सो जाऊंगी। तो चोर बिस्तर थमाते हुए कहता है कि ये लीजिए और जाइए। अब निहार की और टेंशन बढ़ गई, क्योंकि उसका वह नकली पति बाहर सोने के लिए जा रहा होता है। इतने दिनों के बाद मिलने के बावजूद भी ये दोनों अलग अलग कैसे सो रहे हैं, निहार की ये बात खटक रही होती है। निहार कहता है खाटू जी, मेरी और रुचिता की किस्मत को आपने एक किया था, हमें बंधन में आपने बांधा था, आज उसे किसी और के साथ कैसे बर्दाश्त कर लूं मैं? रुचिता कहती है नहीं कर सकती मैं बर्दाश्त, निहार जी के सामने होते हुए भी मैं किसी और के साथ होने का नाटक नहीं कर सकती मैं। जब मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो पता नहीं निहार जी पर क्या बीत रही होगी, मैं ये सोच भी नहीं सकती खाटू जी, लेकिन मुझे चुप रहना ही होगा, निहार जी के परिवार के लिए मुझे चुप रहना ही होगा। फिर रुचिता अपने बिस्तर लगाती है स्टोर रूम में। रुचिता चांद की रोशनी में सो रही होती है और निहार भी चांद को निहारने के लिए रुचिता के पास ही खड़ा होता है, लेकिन दोनों को पता नहीं होता है कि दोनों एक दूसरे के पास हैं। रुचिता निहार के साथ बिताए हसीन लम्हों को याद कर रही होती है, क्योंकि कल वो इस घर से जाने वाली है, इसलिए सब लम्हे उसकी आंखों के सामने होते हैं। निहार भी बहुत दुखी होता है रुचिता को लेकर कि कल वो चली जाएगी। रुचिता कहती है हे खाटू महाराज, कैसी दुविधा में डाल दिया है। इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है वो चोर पति बहुत ही बड़ा तमाशा बखेड़ा खड़ा कर देता है और सामान फेंकते हुए कहता है कि रुचिता कम से कम हमारी बच्चों के बारे में तो सोचो। रुचिता कहती है तमाशा बंद कीजिए और बाहर चलकर बात कीजिए। इतने में सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। फिर चोर रुचिता से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो खाटू जी के सामने मेरे हाथ से सिंदूर लगवाओ। गुस्से में रुचिता सिंदूर की थाली फेंक देती है। पूनम रुचिता को झाड़ते हुए कहती है कि सिंदूर पर तो पूरा हक होता है लगाने का, उसे सिंदूर लगाने से कैसे रोक सकती हो तुम रुचिता? रुचिता कहती है क्योंकि ये इंसान मेरा पति नहीं है, इसलिए मैंने इसे सिंदूर लगाने नहीं दिया। अब सारी सच्चाई सब घर वालों के सामने आ गई कि ये रुचिता का पति नहीं है बल्कि नकली पति है। अब रुचिता क्या कहेगी सबसे? अब चोर की नीयत खराब हो गई है, वो रुचिता को बुरी तरह से फंसाना चाहता है
अब देखते हैं क्या होता है अगले एपिसोड में। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।